जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत। यहाँ पर परसेंटेज हम लोग देखने वाले हैं। परसेंटेज की क्लास है ये आपकी। देखिए, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत आप ऐसे माने कि कुछ भी चीज़, कोई सी भी चीज़ हम 100 पे लेके उसको चलते हैं, यानी कि 100% आपने सुना होगा। तो 100% पे लेके चलते हैं किसी भी चीज़ को, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके हम थ्योरी पे। प्रतिशत यानी कि आपने कोई भी चीज़ को आकलन करना हो तो 100% पे लेके उसका आकलन किया जाता है। ये हमारा प्रतिशत का साइन होता है। ठीक है दोस्तों। तो आपने जैसे कोई भी कभी भी सुना होगा कि मेरा दोस्त है या कोई भी है, मैं उसका 50% पार्टनर हूँ। तो 50% पार्टनर हूँ मतलब कोई भी चीज़ जो 100% होगी उसमें से आधा भाग उसका है और आधा उसके मित्र का है। ठीक है। तो ये हमारा कहने, अब वो कितना है ये नहीं पता, पर जितना भी है उसका आधा मेरा है, यानी कि 50% मेरा है। तो ये बात आप समझ गए। ठीक। अब प्रतिशत में इतना ही समझना होता है कि हमें ये परसेंटेज इसका सिंबल होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है ये। अब आपको ध्यान रखना है आपके एग्ज़ाम के माध्यम से कि प्रतिशत को ये दिया जाता है जैसे कि कोई सी भी संख्या है। अब आपको कोई भी बोला है कि 50%, तो 50% अगर बोला है आपको, यानी कि कोई भी चीज़ है ये, उसको प्रतिशत में बोला गया है। अगर हमें उसको नंबर में लेकर आना है तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस नंबर को 100 से भाग करना होता है। यानी कि आप समझ गए कि हमें अगर इस प्रतिशत को हटाना होगा तो हमें उस संख्या को 100 से भाग देना होगा यहाँ पर, तब वो संख्या हमारी निकल कर आएगी। ये संख्या हमारी कौन सी है? ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या, यानी कि हमने जो चीज़ मानी हमें 100 मान के चले हम। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी चाहिए, जब भी आपको प्रतिशत का सिंबल हटाना होगा आपको उसको 100 से भाग कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये बात भी हम समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही आराम से मैं सबको ये चीज़ बताते हुए चलूँगा। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, या फिर आपको प्रश्नों के अंदर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जैसे कि आपको परसेंटेज से यानी प्रतिशत से आपको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। फ्रिक्शन में कैसे बांटेंगे आप? ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन में आपने जैसे होता है ना, ढाई, जिसे हम कहते हैं 1/2, 1/3, ऐसे में आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पर। जैसे कि हमारा आप पहला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रतिशत से आपको फ्रिक्शन में जाना है यहाँ पर। तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ अगर आपके पास 50% है, इसको आपको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसको 100 से भाग कर देंगे। आपने जैसे ही यहाँ पर प्रतिशत का साइन हटाया, 100 से भाग कर दिया। ठीक है। तो फिर हमारा क्या उत्तर आएगा? ये हमारा कट जाएगा, जिससे हमारा 1/2 यहाँ पर फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 50% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? 1/2 यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि 50% और हमारी फ्रिक्शन वैल्यू निकल कर आ गई है 1/2। ठीक। अब ये जो 1/2 निकल कर आई है, तो ये जो एक आप ये देख रहे हैं ये परसेंटेज वैल्यू है आपकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका 2 निकल कर आया है ये पूर्ण वैल्यू, यानी कि आपके टोटल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, इतना आप अभी ध्यान रखिएगा, इसको हम टोटल नंबर कहते हैं। जैसे कि ये पूर्ण संख्या है आपकी कि 2 में से उसने बोला 50% का हिस्सा है आपका, अगर मान लेते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ 2 होगी। ठीक है, पूर्ण होगी, जिसमें से आपका एक हिस्सा उसके पास है। ठीक है, 2 हिस्से हैं जिसके 2 पूर्ण रूप है, जिसमें से एक हिस्सा आपके पास है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम दूसरी बात देख लेते हैं। अगर आपको फ्रिक्शन से आपको कहाँ आना हो, अगर आपको फ्रिक्शन से परसेंटेज की तरफ आना हो यहाँ पर, तो आप कैसे करेंगे? फ्रिक्शन से आपको परसेंटेज की तरफ आना है तो आप ध्यान रखिए। अब जैसे हमने 1/2 यहाँ पर लिया, इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, वह 1/2 को 100 से गुणा कर दूँगा। तो मेरा क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर 50% का साइन लग जाएगा।
तो 1/2 यहाँ पर क्या निकल कर आ गया मेरा कि फ्रिक्शन वैल्यू किसकी है, 50% की है यहाँ पर। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फ्रिक्शन वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया 1/3, तो 1/3 यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, 1/3 को गुणा कर देना है, तो आपका आंसर जाएगा 33 सही 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या समझ गए कि 1/3 की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन वैल्यू का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 33/1/3 प्रतिशत। ऐसे आपको ध्यान रखना। एक दो प्रश्न मैं आपको और देना चाहूँगा ऐसे ही कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमने लिखा 1/4, इसको हमको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो हम इसे 100% से गुणा कर देंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यह हमारा आ जाएगा 25%, यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हमने अगर 1/2 का मैंने आपको बता दिया, अगर 100 से गुना करेंगे आप 100% से, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50% आ जाएगा। 1/3 का मैंने आपको बताया, अगर 100% से आप गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 1/1 से गुना किया 100% को, तो आपका कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि 1/1 यानी कि 1 की जो प्रतिशत होता है उसको कन्वर्ट करने में 100% उसका फ्रिक्शन वैल्यू की 100% होती है। ऐसे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि 1/4 का 25% होता है, या 25 का प्रतिशत का 1/4 होता है, 50% का 1/2 होता है, 33 सही 1/3 का 1/3 होता है, और 100% का 1/1 होता है, यानी कि 1 होता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे में आपको और भी बहुत सारे फ्रिक्शन की यहाँ पर फ़ोटो लगा दूंगा, आप लोग यहाँ पर उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और हम ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यूस यहाँ पर, ठीक है, 0 to एकदम हीरो के लिए आपको तैयार करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैथ्स की क्लास को लेके बेसिक टू एडवांस रहेगी, ये आपका फाउंडेशन बैच रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आपके लिए पूर्णतः फ्री रहेगा, और ये आपके डेली ऐसी इसी समय पे आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।